नमस्कार प्यारे भैया और बहनें, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7वीं का संस्कृत विषय में संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरणम। संधि का अर्थ होता है दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों को मिलाना या विच्छेद करना, उसको हम संधि कहते हैं। तो आइए संधि प्रकरण प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संधि पढ़ते हैं वर्णों से। संधि में प्रयोग किसका होता है? वर्णों का प्रयोग होता है। तो वर्ण यानी क्या है? वर्णों में स्वराः, व्यंजनानि, चिन्ह, ये 3 स्वर होते हैं 13, त्रयोदश। ये होते हैं व्यंजन 33, त्रिंशत्, और चिन्ह होते हैं 3, हलंत का, विसर्ग का और अनुस्वार का। तो इन स्वरों के ज्ञान के पश्चात आगे हम संधि की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम परिभाषा। परिभाषा, तो संधि की परिभाषा क्या है, एक बार ध्यान से देखेंगे। वर्णानाम मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि कथयते। ये इसकी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? वर्णानाम मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि कथयते। वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे कि विद्या, धन, आलय। विद्या, धन, आलय। अंतिम में क्या स्वर है? यहाँ पर आ, और यहाँ पर क्या है? आ। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या रहेगा? आ रहेगा। तो इनको मिलाने पर रूप बनेगा विद्यालय। ये इसका रूप बन गया विद्यालय। इस प्रकार ये आपके चलेगा। जैसे कि वर्णानाम मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि कथयते। वर्णों को मिलाते हैं, जैसे कि आ वर्ण है, स्वर है, इनको मिलाएंगे तो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। विद्या, धन, आलय का विद्यालय हो गया और रूप बन गया विद्यालय। अब भेद कितने होते हैं? संधि कति भवन्ति। प्रश्न है ये कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो हम पढ़ेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। संधि त्रय भवन्ति। तो संधि कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि पहली, जिसको हम अच भी कहते हैं, अच। दूसरी होती है व्यंजन,
व्यंजन संधि, जिसको हम हल भी कहते हैं। और तीसरी होती है विसर्ग, विसर्ग संधि। तो ये संधि के 3 भेद हैं, हमको जानकारी होना चाहिए। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, जिसको हम अच के नाम से भी जानते हैं, व्यंजन संधि, जिसको हम हल के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होते हैं? ऐसे 2 चिन्ह लगते हैं, आप लोगों ने किताबों में देखा होगा, ऐसे 2 चिन्ह लगते हैं ना ऐसे, उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो ये संधि के 3 भेद है। तो ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा, वर्णानाम मेलनम यत परिवर्तनम भवति तत् संधि कथयते। संधि कति भवन्ति, संधि कितनी होती है? प्रश्न। तो संधि त्रय भवन्ति, संधि कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, जिसको अच नाम से जाना जाता है, व्यंजन संधि, जिसको हल भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे स्वर संधि को, पहली संधि। स्वर संधि, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा क्या है स्वर संधि की, एक बार देखेंगे। स्वराणाम नाम मेलनेन यत परिवर्तनम भवति तत् स्वर संधि कथयते। स्वराणाम मेलनेन यत परिवर्तन भवति तत् स्वर संधि कथयते। अब स्वर संधि पंचधा, अर्थात स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं हम इसके यहाँ पर नाम लिखेंगे। पहली संधि दीर्घ संधि के नाम से हम जानते हैं। दूसरी संधि को हम यण संधि के नाम से हम जानते हैं। तीसरी संधि को हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। चौथी को हम वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। और 5वीं को हम अयधि संधि के नाम से जानते हैं। अयधि। तो ये 5 संधि है वो किसके भेद हैं? स्वर संधि के। जैसे कि ये तो हो गई संधि की परिभाषा, ये संधि के 3 भेद है। अब हम तीनों भेदों में से हमने पहला भेद लिया है स्वर संधि। और स्वर संधि का क्या है नियम कि स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर अब हम इसके भिन्न प्रकार के उदाहरण पढ़ेंगे। स्वरों को सभी को देखेंगे। 13 स्वर होते हैं, आपने पढ़ा होगा अ, यूण, ऋ, एवं, अय, उच्च। यहाँ से ये अच् संधि कहलाती है। इसमें स्वर 13 होते हैं। उन 13 स्वरों का क्या परिवर्तन होता है, क्या मेलने से क्या होता है, वो हम इन 5 के उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो इसमें दीर्घ है, यण है, गुण है, वृद्धि है, अयधि है। 5 भेद हैं। इन 5 भेदों को हम विस्तृत रूप से
पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी स्वर संधि है वो समझ में आ जाएगी। एक महेश्वर सूत्राणी के आधार पर चलना है तो आप कहते हैं ना प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार है, हल भी क्या है प्रत्याहार है। महेश्वर सूत्राणी के अनुसार ये प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में अयुण रीलिक एवं अयउच आता है और अयव वरल यमगणम जब से शुरू होता है, हल पर्यंतम हल संधि में आता है। तो इस प्रकार से ये आपको कार्य करना है। तो आज आप इस क्लास में संधि की परिभाषा, संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि के भेद, अगले वीडियो में हम इसके विस्तृत रूप से भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।